अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अदीबा हनीफ़, आपकी इस्लामियत की टीचर। आज हमने सूरत अनफ़ाल सबक नंबर 4 यानी कि रुकू नंबर 4 आयत नंबर 29 ता 33 पढ़नी है। सबक स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, इन अगर तत्ताकू तुम डरोगे अल्लाह से, यज आला तो वो ज़ाहिर कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरकानन हक़ व बातिल में फ़र्क, वयुकफ़िर और दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, वयग़फ़िर लकुम और बख्श देगा, मग़फ़िरत कर देगा, लकुम तुम्हारी, वल्लाहु और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी कि अगर ए मोमिनो, अगर तुम ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो क्या कर देगा, तुम्हारे लिए हक़ व बातिल में फ़र्क भी कर देगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। ये क्या है, अल्लाह ताला से डरने के इंसान को इनामात हैं। वइज़ और जब, यमकुरू चाल चल रहे थे, बिकल्लज़ीना तुम्हारे ख़िलाफ़ वो लोग, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, लियुस्बितूका के कैद कर दें तुम्हें, औ यक़्तुलूका या कत्ल कर दें तुम्हें, औ युख़रिजूका या जिला वतन कर दें तुम्हें, वयमकुरूना और वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह और अल्लाह तदबीर कर रहा था, वल्लाहु और अल्लाह खैरुल माकिरीन बेहतरीन तदबीर करने वाला है। फ़तह मक्का ये की बात है और यहाँ अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है कि जब कुफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ चाल चल रहे थे, मतलब कि वो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेंगे तो उसके बाद वो उनके लिए उनके साथ क्या सलूक करेंगे, वो सोच रहे थे कि वो उन्हें कैद कर दें या फिर उन्हें कत्ल कर दें। मतलब कोई मुख्तलिफ़ राय दे रहा था, अस्तग़फ़िरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो कोई जलावतन की कोई चाल मतलब राय दे रहे थे सब लोग। तो उस वक़्त अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह ताला की ही तदबीर बेहतरीन है। अल्लाह ताला की तदबीर क्या थी, अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपनी जगह हज़रत अली को सुला दें और आप हिजरत कर जाएं मदीना की तरफ। तो ये अल्लाह ताला की चाल थी। वाइज़ा और जब, तिलावत की जाती है, अलैहिम उनके सामने, आयातुना हमारी आयतें, कालू तो कहते हैं, कद समीअना हमने सुन लिया, लौ नशाउ और अगर हम चाहें, लकुलना तो ज़रूर कह दें, मिस्ल हाज़िही इसी जैसा, इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन मगर हकायतें अगले लोगों की। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी आयतें तो कहते हमने सुन लिया है, हम चाहे तो ज़रूर कह दें हम भी इसी जैसा, नहीं है मगर ये हकायतें अगले लोगों की। मतलब क्या है, कुफ़ार कुरान पाक का नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह मजाक उड़ा रहे हैं। वो जब उन पर आयतें पढ़ी जाती तो वो कहते हैं ये है ही क्या, ये तो महज़ अगले लोगों की हकायतें हैं। मतलब किस्से हैं ना कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने जो मौजूदा मुसलमान हैं उनके हमदिया को पिछले लोगों के किस्से सुनाकर उन्हें तनबीह करी है कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। पिछले लोगों के साथ क्या हुआ था, जो वो कहते थे, मतलब हज़रत नूह का किस्सा या फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा, हज़रत शुएब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा, तो कहते थे हम भी इस जैसा कह सकते हैं। ये है ही क्या, ये तो महज़ पिछले लोगों की, जो लोग गुज़र चुके हैं उनकी हकायतें हैं। वाइज़ और जब, कालू कहा उन्होंने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन काना हाज़ा हुआ अगर
اگر ہے یہی هو الحق برحق من عندکا تیری طرف سے فامطر تو برسا ہم پر فامطر علینا تو برسا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے او وقتنا یا پھر بھیج ہم پر بعذاب عذاب علیم دکھ دینے والا، درد دینے والا، تکلیف دینے والا. تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے خود عذاب مانگ رہے تھے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بعذاب علیم. اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہی قرآن برحق ہے تو تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج ہم پر عذاب دکھ دینے والا. مین کیا ہے، پچھلے لوگوں نے جیسے مطلب نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو ان پر مختلف عذاب آتے رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر بھی پتھر ہم برسا مطلب اور ہمیں بھی درد دینے والا عذاب دے. استغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. آپ نے یہ آیتیں میننگ کے ساتھ یاد کرنی ہیں. اوکے، اللہ حافظ. یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. تو پھر قیامت کے دن ان کے یہ مال ان کے سامنے لائے جائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ آیات کو میننگ کے ساتھ یاد کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.